जी, राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है नवरात्रि का चौथा दिन, मतलब माता कुष्मांडा का दिन। और आज का दिन भी हर दिन के जैसे ही नॉर्मल दिन होगा, क्योंकि नवरात्र में इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। व्रती हैं सब, अपना अपना काम करते हैं, खाते हैं और फिर अपना अपना काम में लग जाते हैं। जिसको काम पे जाना वो काम पे जाते हैं, हम घर पे रह के अपना बाकी काम करते हैं। तो आज वीरवार है, इसलिए मैंने आज पीली पीली साड़ी डाल रखी है। येलो कलर डालते हैं वीरवार के दिन। मोस्टली मैं वीरवार के दिन तो बहुत ही कम स्किप करती हूँ। मोस्टली डाल ही लेती हूँ येलो कलर वीरवार के दिन। तो आज मैं लाइव भी आऊंगी। अगर आप देखना चाहो तो आप लाइव आ सकते हो, लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा आज लाइव आऊंगी। वैसे अगर वैसे जब तक ये वाला ब्लॉग आप तक पहुंचेगा तब तक तो मैं लाइव आ भी चुकी होंगी। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट लाइव कब चाहिए, कब आपको आप फ्री होते हो, तो मुझे बता दिया करो। मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी। तो अब हम, आज तो मैं सुबह सुबह ही मैं तैयार हो ली थी। आज तो मैंने सुबह ही नहाते ही साड़ी डाल ली थी। बाकी काम मैंने बाद में किया क्योंकि आज कपड़े नहीं धोने थे। तो इस चीज़ का फायदा उठाते हुए मैंने पहले ही आज झाड़ू और पोछा करके उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मैंने बाकी काम किया, खाना वाना बनाया, बाकी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करके और फिर दोबारा से साड़ी सही कर ली, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में ढंग से नहीं बन रही थी मेरे से। तो अब मैंने दोबारा से सही कर ली है। तो चलो देख लेते हैं हमने सुबह से क्या काम किया है। आज तो मैंने सुबह उठते ही साड़ी डाल ली, क्योंकि आज तो ना तो कुछ कपड़े धोने थे ना कोई एक्स्ट्रा काम था। और सुबह सुबह जल्दबाजी में भी मेरे से ऐसी डली, ऐसी पहनी गई, टेढ़ी मेढ़ी सी, ऐसी मैसी सी हो रही थी। चलो इसको तो मैं बाद में ठीक कर लूंगी, पहले बना लेते हैं खाना। झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर दिया था, उसके बाद नहा ली थी और साड़ी डाल ली थी। और ये देखो, आज मैं नहीं मिली इसको तो आज माँ जी के चिपक गई। इसकी पता नहीं क्या आदत है, रोज ऐसे ही आके ऐसे करती है। और आज मैं अपना काम में बिजी थी तो आज माँ जी के पास लग गई। उसके बाद मैंने खाना वाना बना के पापा को दे दिया। सिर्फ एक जने के लिए खाना बनता है तो जल्दी बन जाता है। पापा का टिफिन भी पैक कर दिया था और उनको खाने के लिए भी दे दिया था। अभी वो खाना खा के चले गए थे तो मैंने किचन साफ कर दी और साथ साथ जो बर्तन साफ किए थे वो पहले लगा दिए। और जो बाद में बचे हुए थे थोड़े बहुत, लास्ट में ये दोनों मंदिर से भी आ गए थे। और उसके बाद जो ये इनकी डोली थी और जो बाकी सामान था उसको मैंने, बाकी बर्तन थे उन सबको साफ कर दिया। साथ साथ ये टोकरी भी साफ कर दी, इसको मैं डेली साफ करती हूँ। और ये जो सिंक के आसपास वाली सफाई ये सुबह के टाइम ही हो पाती है, तभी इसी वजह से सुबह ज्यादा काम हो जाता है। शाम के टाइम पे तो नहीं हो पाती। और फिर मैंने कर दिया था बनाना शेक बनाना शुरू, क्योंकि सुबह सुबह यही चीज खाई जाती है। चाय वाय ज्यादा पीने से फिर दिक्कत भी होने लगती है। तो फटाफट मैंने डाल दिए थे केले, उसके बाद दूध और खांड। हम आजकल हम खांड यूज करते हैं, चीनी का बहुत कम यूज करते हैं। चीनी अगर होती है तो थोड़ी बहुत यूज करते हैं, वरना यही यूज होती होती है। उसके बाद फिर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। मुझे इससे ही मजा आता है ग्राइंड करने में। मिक्सी में तो बहुत सारे टंटे हो जाते हैं, मिक्सी निकालो, जग अलग से, ये वो। उसके बाद वंशी को भी थोड़ा सा शेक दे दिया था और वो चली गई थी अपने पापा के साथ स्कूल। उसके बाद ये देखो मेरी साड़ी कितनी मैसी हो रही है। छोट पल्ला पल्लू भी छोटा सा ही है। और ये देखो यहाँ से इस साइड से कंधे से गिरती हुई मुझे बहुत गंदी लगती है ये। दूसरों की लगती है, खुद की तो लगनी है। और यहाँ से भी बिल्कुल ये एक साइड में इकट्ठी हो रही थी, क्योंकि मैंने इस साड़ी पे प्लेट डाल रखी है। और यहाँ देखो कंधे की तरफ से, पल्लू तरफ से, यहाँ से भी बहुत मैसी सी हो रही है। ये थोड़ी सिल्की सी है और थोड़ी बनारसी टाइप है, मतलब है तो नहीं बनारसी लेकिन इसका थोड़ा सा कपड़ा उसी टाइप का है। इसी वजह से मैंने इसमें प्लेटिंग कर दी थी। सेंटर प्लेट और शोल्डर वाली दोनों प्लेट मैंने करके और सिलाई लगा दी थी इन पे बहुत टाइम पहले। और उस टाइम पे तो थोड़ा सा मैं पतली थी, लेकिन अब थोड़ी मोटी हो गई तो उस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना पल्लू। तो फिर आज छोटा करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी मोटी हो गई तो उस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो मैंने इसको जैसे तैसे करके बाद में अरेंज कर ही दिया। देखो यहाँ से बिल्कुल सही हो गई, फैली फैली ढंग से। और यहाँ से देखो हटाने के बाद भी नहीं हट रही है, तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। और सिर पर पल्लू करने के बाद अब देखो यहाँ पे मैसी सा भी नहीं हो रहा और बिल्कुल नॉर्मल सा हो रहा है। अब अच्छी लग रही है मेरे को, इस तरह से ढंग से लगती है। ये थोड़ा मैसी हो जाता है ना, कभी कई बार होता है मुझसे, कभी कभी तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैं चल कोई बात नहीं, हो रहा है घर पे ही तो हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो रही थी तो मैंने इसको ठीक कर दिया। देखो प्लेट्स बिल्कुल सही आई हैं, बिल्कुल परफेक्ट अब हो गई है। और ये साड़ी है मेरी पीली की, जब वंशी हुई थी तब मायके से आती है ना, वो थी। उसके बाद वंशी का पेट दर्द बहुत दिन से हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ना तो ढंग से खाती है ना कुछ पीती है, और बस ऐसी ही रहती है। तो इस वजह से मम्मी बोली एक बार इसका ब्लड टेस्ट करवा के देख लेते हैं, कहीं को ज्यादा दिक्कत ना हो। उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए इनको बुला लिया था। और यह देखो थोड़ा सा लगता ही रोई थी, बिल्कुल हल्का सा ही रोई थी, ज्यादा नहीं रोई। और आदत जैसे बिल्कुल मम्मी जैसी है, बिल्कुल देखती रहेगी कितना खून निकाला कितना नहीं। उसके बाद ये रो रा के सो गई थी। उसके बाद शाम को ये आए तो अपने और लिए और मेरे लिए फोन कवर लेके आए थे। अपना तो देखो कितना सुंदर लेके आए। मैंने बोला था इनको कि पहले फोटो भेज देना मेरे पास, फोटो दिखाना कैसा लेके आओगे। और मेरा देखो कितना गंदा सा लेके आई है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया। और
ट्राइपॉड में लगता भी नहीं है, और जबरदस्ती छीन के लगा रहे, बोले लगा के देख। फिर ये देखो, ये था इसका लुक, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर चलो कोई बात नहीं, शाम के टाइम पे मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी बनारसी टाइप है तो मेरे को चुभने लग जाती है और किचन में बहुत गर्मी भी लगती है। वैसे तो मैं साड़ी में तंग नहीं होती हूँ, बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, बल्कि सूट में मैं तंग हो जाती हूँ कभी कभी, दुपट्टा संभालना ये संभालना। साड़ी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आज आज इस साड़ी में थोड़े से जरी की धागे का वर्क था, ब्लाउज में तो कुछ ज्यादा ही था, और उसकी वजह से मेरे को बहुत एलर्जी हो जाती है, स्किन पूरी रेड रेड हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा क्यों तकलीफ उठाई बिना बात में, मैंने चेंज कर ही लिया था। और चेंज करने के बाद फिर मैं लगी थी फटाफट से इस खाना बनाने की तैयारी में। सब्जी वही सेम डेली वाली, क्योंकि इनको एक बार जो चीज पसंद आ जाती है वही आ जाती है, उसके उससे अलग कुछ नहीं खाते ये। शाम के टाइम पे डेली ऐसे ही बोलते हैं कि वही वाली सब्जी बना ले, वैसे ही बना ले, तो सेम प्रोसेस से वही सब्जी बनानी शुरू कर दी। और टमाटर को हम इसी तरह से ग्राइंड करके डालते हैं। इसको इस तरह से डालने से सब्जी का कलर भी अच्छा आता है, क्योंकि व्रत के खाने में हल्दी नहीं डालते, और दिन भी हम ऐसे ही डालते हैं इसको इसी तरह से मैश करके, क्योंकि हमें ऐसा टमाटर दिखता है वो सब्जी में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से डालने के बाद पता भी नहीं चलता कि टमाटर डाला है या नहीं डाला, बस टेस्ट टेस्ट आता है, दिखाई नहीं देता। उसके बाद मैंने उसी सेम प्रोसेस से बनानी शुरू कर दी थी सब्जी। फटाफट से मैंने सब्जी छोक दी थी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और मेरे को पूजा भी करनी थी, बाकी सारे काम शाम के टाइम में बहुत सारे काम हो जाते हैं, दूध को खाली करना और भी आटा वगैरह लगाना। और अब नवरात्रि के टाइम में तो ये होता है कि आटा वगैरह अलग अलग रखना पड़ता है, ये सारी चीजें। सब्जी छोकने के बाद फिर मैंने मलाई उतार दी थी दूध से, और ये कल वाला दूध है जो मतलब सारी चीजें दूध को अरेंज कर दिया था ढंग से। उसके बाद फटाफट लगा दिया था मैंने आटा, क्योंकि पापा के लिए खाना बनाना था, पापा भी आ गए थे इस टाइम पे। और आटा लगाने के बाद फिर मैंने की थोड़ी देर पूजा। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, दोबारा से सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना खिला के। और ये देखो मैंने सारे किचन बिल्कुल साफ कर दिया, बर्तन भी साफ कर दिए हैं और किचन भी बिल्कुल साफ है। ये बस दूध रखा हुआ है, ये दही जमाने के लिए है, और ये दोनों ये ग्लास में और मग्गे में ये मेरा और मम्मी का है। उसके बाद हम घूमने चले